हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 16 है ये वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। ठीक है, तो वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स यानी किस तरह से जो पानी है, जल है, वो एक हमारे लिए प्रीशियस रिसोर्स है, एक मूल्यवान वस्तु है, एक मूल्यवान रिसोर्स है। तो ये देखिए हम इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, नोट्स की हेल्प से समझेंगे। सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जो है इस चैप्टर की वो मैंने मेन हेडिंग्स में लिख दी हैं, कैपिटल लेटर्स में लिख दी हैं। और उसके अंदर का जो भी पॉइंट्स, जो भी कंटेंट है वो हम पॉइंट्स की हेल्प से समझेंगे, क्योंकि पॉइंट्स की हेल्प से काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ जाता है, लर्न भी हो जाता है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या जानना है, आपको बिल्कुल हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं पानी के बारे में, वाटर के बारे में, और किस तरह से ओवर पॉपुलेशन, स्कैसिटी ऑफ वाटर राइज होती है, और इसकी वजह से किस तरह से जो लाइफ्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस की, वो किस तरह से अफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जान लेते हैं। देखिए, वाटर एंड इट्स रिसोर्सेज, तो एकदम नेचुरल गॉड गिफ्टेड थिंग है हमारे लिए वाटर जो है, और एक रिसोर्स का काम करता है। हम हमेशा जो है हर साल जो है वर्ल्ड डे बनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कब, 22 मार्च को। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। तो वर्ल्ड वाटर डे जो होता है वो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। वेरियस इस दिन क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है कि किस तरह से हम पानी को और सेव कर सकते हैं। जो अर्थ है, अर्थ में 3 डोमेन्स हैं। एक है लिथोस्फीयर, सॉलिड पार्ट है ये लैंड का, जिसको हम सॉलिड पार्ट बोलते हैं, और ये लैंड है। एटमॉस्फेयर है जो गैसेस पार्ट है और जिसको हम एयर भी बोलते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर में वाटर आता है। 97% जो वाटर है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है लार्ज ओशंस में। अच्छा, इन लार्ज ओशंस में जो पानी पाया जाता है वो सॉल्टी होता है और इसको हम सॉल्टी वाटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ 3% जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 2.77% जो है वो किस फॉर्म में है, वो है आइस कैप्स और ग्लेशियर्स, या फिर वो सॉइल के अंदर, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है। तो सिर्फ अगर देखा जाए कि ह्यूमन यूज़ के लिए कितना पानी है, तो सिर्फ है 0.03% फ्रेश वाटर ही है जो ह्यूमन यूज़ के लिए है। तो अब इसी से हमें समझ में आ जाता है कि कितना कम पानी है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको हमें किस तरह से कंजर्व, किस तरह से बचा के रखना चाहिए। अब जान लेते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो देखिए, वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर कौन कौन सी हैं। तो जो वाटर है वो कवर करता है पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, बहुत काफ़ी हिस्सा जो है वो अर्थ का वो कवर करता है, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और ये 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद, ठीक है। तो अर्थ में कितना परसेंट जो वाटर है, तो ये है 71%। और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कौन, देखिए, लिक्विड फॉर्म होती है वाटर की, सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की, और वेपर और गैस फॉर्म भी होती है वाटर की। तो जो लेक है, रिवर और जो सी में जो पानी पाया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके बाद ग्लेशियर, स्नो ऑन रोड, माउंटेन विद स्नो, तो इस तरह के जो हैं ये सब जो हैं वो सॉलिड फॉर्म है वाटर के। गैसेस और वेपर फॉर्म में जो आपने फॉग और वाटर वेपर देखे होगा, तो ये पानी की गैसेस और वेपर फॉर्म होती हैं। इसके बाद जान लेते हैं वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है। तो एक आपने साइकिल देखी होगी, तो एक रोटेटिंग वे में जो उसका व्हील होता है वो हमेशा रोटेट करता है। इसी तरह से देखिए, इन्वायरमेंट में भी, हमारे नेचर में भी एक कंटिन्यूस साइकिल चलती है वाटर की, इन 3 फॉर्म्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। इसी की वजह से टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है हमारे नेचर में, पानी की कमी नहीं पड़ती है। और इसी फॉर्म में जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और फिर गैस से सॉलिड या फिर लिक्विड में कन्वर्ट होते जाता है पानी, तो इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से आपके प्रोसेस आते हैं, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, तो है इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंशन, पर्सिपिटेशन और परकोलेशन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये सारे प्रोसेस में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो रोटेट करती है और मूव करती है। इसके बाद आते हैं वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़, जो बिल्कुल अंडरग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए। अच्छा, म्यूनसिपैलिटी वाटर सप्लाई, जल निगम, तो देखिए जो वाटर की सप्लाई होती है आपके घरों में, तो ये किसकी जिम्मेदारी है। तो देखिए, यहाँ पे जल निगम होता है, यानी जो डोमेस्टिक नीड ऑफ वाटर है ये किसके द्वारा देखा जाता है, ये म्यूनसिपैलिटी जो होता है, टाउन का, आपके नगर का, आपके शहर का, तो वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो इसकी जिम्मेदारी लेती है कि आपके घरों में पानी आए। और इसके लिए वो क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं लेक से, रिवर से, फिर इसको साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं,
और फिर उसको पंप करते हैं आपके घरों में बिग मोटर से। तब तक वो स्टोर करते हैं इसको टैंक्स में। इसके बाद वाटर को सप्लाई करते हैं थ्रू पाइप्स टू हाउसेस फ्रॉम स्टोरेज टैंक्स, और इसी स्टोर टैंक्स में जब वो इसको स्टोर करने के बाद आपके घरों में इन बिग मोटर्स की हेल्प से जो है पाइप्स के थ्रू जो है वो सप्लाई करते हैं। फिर आते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। तो देखिए टोटल वाटर जो कलेक्ट होता है ग्राउंड में बिटवीन द स्पेसेस ऑफ रॉक्स, ठीक है, तो ज़मीन के अंदर भी पत्थर होते हैं, तो पत्थरों के बीच से जो पानी जाता है और टोटल वाटर जितना भी ज़मीन के अंदर कलेक्ट होता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और ये जो पानी होता है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फ्रेश वाटर का, क्योंकि एकदम फ्रेश होता है, एकदम साफ होता है। वाटर टेबल देख लेते थे, वाटर टेबल क्या है। तो देखिए अपर लिमिट जो होती है ग्राउंड वाटर की उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं, यानी ग्राउंड वाटर में जहाँ ऊपर तक जो लेयर है, ठीक है, जहाँ तक पानी है उसको अपर लिमिट जहाँ पे पानी खत्म हो रहा है उसको वाटर टेबल बोलते हैं। और वाटर बिलो द वाटर टेबल, और जो वाटर टेबल के बिलो जितना भी पानी है, ठीक है, यानी अपर पूरा जो टॉप लेयर है उसको वाटर टेबल बोलेंगे, और जो वाटर टेबल के बाद जितना भी नीचे पानी है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब आते हैं डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी दिन पे दिन जो वाटर टेबल है वो क्यों इतना गिरता जा रहा है, क्यों इतना पानी कम होते जा रहा है। तो इसका रीज़न है लेस रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है। और बारिश क्यों कम होती है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी, क्योंकि देखिए इससे पहले आपने थोड़ा सा फॉरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो रेनफॉल यानी रेन क्लाउड्स बनाते हैं जिससे रेनफॉल होता है। तो अगर जब जंगल ही नहीं है, पेड़ पौधे आपने काट दिए, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ये पानी बनता है, रेनफॉल क्लाउड्स बनते हैं। तो अब जब बारिश ही नहीं है, क्योंकि अब जंगल नहीं है तो बारिश नहीं है, तो पानी का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे गिरता जाएगा। लेस सीपेज ऑफ वाटर, पानी का ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो पानी होता है वो नालियों के द्वारा बह बह के बर्बाद होता है। अगर वो पानी ज़मीन के अंदर चले जाए, सीपेज मतलब रॉक्स से होते हुए, रॉक्स के बीच में जो गैप होता है ज़मीन के अंदर उनसे होते हुए अगर वो ज़मीन में चला जाता है तो वाटर टेबल का जो लेवल है वो बहुत ही सही रहता है। बट लेस सीपेज की वजह से, क्योंकि हर कोई इतना सीमेंटेड, हर जगह आपने देखा होगा गली मोहल्ले हर जगह सीमेंटेड हो गए हैं, ज़मीन होती ही नहीं है, नालियाँ बना दी हैं जिसमें से पानी बह बह के सीधे बर्बाद होता है, पर वो नीचे नहीं जाता, ठीक है, ज़मीन के अंदर नहीं जाता, जिसके वजह से ये जो वाटर टेबल का जो लेवल है वो धीरे धीरे बहुत ही गिरता जा रहा है। ओवर पॉपुलेशन भी एक रीज़न है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इतना ज़्यादा वो पानी का इस्तेमाल करती हैं कि सीपेज का और वाटर टेबल का जो लेवल है वो तो कभी इंक्रीज वो होने नहीं देंगे। एक्सेसिव यूज़ है ग्राउंड वाटर का बाई इंडस्ट्रीज भी इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, मतलब ओवर इस्तेमाल कर लेती हैं, जिसके वजह से भी जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सोर्स और मेंटेनेंस देख लेते हैं ग्राउंड वाटर की। तो रेन वाटर और जो वाटर है फ्रॉम एडजॉइनिंग वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तो इन सब से पानी जितना भी पानी होता है और जो रेन वाटर के थ्रू जो पानी होता है वो सीप होता है, ठीक है, और मूव इनटू द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। तो जब ये ज़मीन के अंदर घुसता है, अंदर मूव करता है, जाता है, तो इसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और दिस प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द लोअर लेयर्स ऑफ ग्राउंड, इसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस कि जिसके थ्रू जो पानी है सीपिंग होता है और लोअर लेयर तक ग्राउंड के पहुंचता है, इसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। और फिर क्या होता है, जो मूवमेंट होता है पानी का थ्रू द गैप्स बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, फिर इसके बाद जो भी पानी का मूवमेंट होता है किसके बीच से, गैप्स के, तो ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच से जो पानी अंदर जाता है, ठीक है, जो भी उसका मूवमेंट है इसको हम परकोलेशन बोलते हैं। इसके बाद देखिए जो ग्राउंड वाटर है उसको स्टोर किया जाता है, स्टोर होता है ये पानी कहाँ पे, हार्ड रॉक लेयर्स के बीच में स्टोर होता है और बिलो द वाटर टेबल, ठीक है, वाटर टेबल के नीचे, तो उस प्लेस को हम एक्विफर बोलते हैं। इसके बाद आते हैं रिस्टोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो किस तरह से ग्राउंड वाटर का रिस्टोरेशन होता है, तो सीपेज ऑफ रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर को सीपेज के द्वारा करते हैं। स्टोर फिर है जुडिशियस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो रेन वाटर है, रेनफॉल का पानी है, वो ज़मीन के नीचे अगर चला जाता है तो उससे बहुत सुरक्षित रहता है पानी। और जुडिशियस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी अच्छे से ग्राउंड वाटर का जो पानी है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, जुडिशली यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको फालतू आप यूज़ करें जिससे कि आपका नुकसान काफ़ी हो पानी का, और उससे क्या होगा, पानी का जो लेवल है वो भी दिन पे दिन गिर जाएगा। तो देखिए आइए आप जान लेते हैं यूजेस ऑफ वाटर। तो देखिए पानी का इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडस्ट्रियल यूज़। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे पानी का अच्छे खासा उपयोग होता है, बट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में पानी का इस्तेमाल होता है। और इन इंडस्ट्रीज से क्या होता है,
कि ये जो पानी इस्तेमाल करने के बाद ये इसको किसी तरह से अच्छे से उसको साफ़ नहीं करते, रिट्रीट नहीं करते, ऐसे कि ऐसे हमारे जो नदी होती है वहाँ पे ये रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ और टैनरीज, ठीक है, जहाँ पे लेदर का वर्क होता है। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्हें बिल्कुल बहुत लार्ज अमाउंट में पानी चाहिए होता है, और ये इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो मेन सोर्स होती हैं वाटर पोल्यूशन की। इसके बाद आते हैं, क्योंकि वो ऐसा पानी हो जाता है जिसमें केमिकल्स वगैरह काफ़ी हद तक मिल जाते हैं, जिसके बाद वो किसी और चीज़ के लिए आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। फिर आते हैं वाटर फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो बिल्कुल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में तो बिल्कुल पानी का उपयोग होता ही होता है, क्योंकि जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, उन सबको पानी चाहिए। अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो बिल्कुल वो फसलें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फार्मर्स जो हैं ये इरिगेट करते हैं अपने क्रॉप्स को कुएँ की हेल्प से, ठीक है, वेल्स जो होते हैं, कैनल्स जो नहरें होती हैं, रिवर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर और ट्यूबवेल्स की हेल्प से वो अपने खेतों को इरिगेट करते हैं, यानी सिंचाई करते हैं, उनको पानी देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देख लें वाटर का, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाटर का हर जगह सेम नहीं है। आपने देखा होगा कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और कुछ एरियाज़ में रेनफॉल नहीं होती। तो यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से कुछ एरियाज़ में जहाँ रेनफॉल होती है तो वहाँ पे हर तरह की सुख सुविधाएं, हर तरह की पेड़ पौधे, वेजिटेशन पाई जाती हैं। बट जिन एरियाज़ में रेनफॉल नहीं होती तो उन्हें हम सूखे इलाके भी घोषित करते हैं, और वहाँ पर थोड़ी सी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किस तरह से वहाँ के लोगों को पानी दे, पानी प्रोवाइड करे, जिससे कि वहाँ के लोग जो है अपने डेली लाइफ की जो यूजेस हैं, पानी का इस्तेमाल जो होता है उसको पूरा कर सकें। तो इसके लिए भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल लेक्स बनाते हैं, कुएं तालाब बनाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो भी नहरों का करती है, थोड़ा सा बंदोबस्त करती है, डैम्स बनाते हैं मल्टीपर्पज़। तो ये सारा काम किया जाता है, क्योंकि गॉड ने जो भी चीज़ें हमें दी हैं वो ऐसा नहीं कि एकदम इक्वल रेशो में, इक्वल प्रोपोर्शन में दी हैं, ठीक है। कहीं कुछ चीज़ है तो कहीं कोई और चीज़ है, और कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। इसके बाद आते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो वाटर को किस तरह से मैनेज किया गया है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनसिपैलिटी और लोकल सिविक बॉडी की, जो आपके वहाँ पे काम करता है, और उनका काम है कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको पानी की सप्लाई दें, इंश्योर करें इस चीज़ को कि हर किसी को पानी मिल रहा है, और इसको वो लोकल वाटर पाइप्स के थ्रू करते हैं। ये अंडरग्राउंड जो है वो पाइप्स बिछाए जाते हैं प्रॉपर वे में, जिससे वाटर सप्लाई होती है और आपके घरों में पानी आता है। बट कभी कभी ये भी देखा गया है कि डैमेज के थ्रू और केयरलेसनेस, ठीक है, अनदेखी कर दी जाती है, और इसके जैसे क्या होता है, कभी कभी स्टार्ट लीकिंग, ठीक है, जो पाइप्स होते हैं वो लीक करते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक जो प्रीशियस वाटर होता है वो बर्बाद हो जाता है। आपने घरों में देखा होगा लीकिंग टैप्स होते हैं, ओपन टैप्स आप खोल देते हो, छोड़ देते हो, भूल जाते हो, बकेट भर गई है फिर भी पानी चले जा रहा है। तो ये सब जो है इसके वजह से भी पानी का काफ़ी हद तक नुकसान होता है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सेव करना चाहते हो वाटर को, तो सबसे एक जो अच्छा तरीका वो यही है कि आप टैप को हमेशा बंद कर दो, ठीक है, आफ्टर यूज़, और इसकी वजह से जो पानी है वो आपका सेव होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड इट्स इफेक्ट्स। तो धीरे धीरे जो पानी की कमी होती जा रही है, इससे क्या परिणाम निकलते हैं। तो ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज बाय रेन वाटर। तो इसके एक आप ये भी कर सकते हो कि जो ग्राउंड वाटर है, अगर वो कब रिचार्ज होता है, तो वो कब उसका वाटर लेवल जो है वो ठीक होगा, जब रेन वाटर उसको मिलेगी। प्रोसेस जो है रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर का बाय रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर हार्वेस्टिंग। तो अगर आपको जो है ये पानी को रिचार्ज करना है, ठीक है, ग्राउंड वाटर का लेवल हमेशा ठीक करना है, तो जिस प्रोसेस से हम इसको करते हैं उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, जिसमें रेनफॉल का जो पानी है वो सीधे पाइप के थ्रू जो है वो ज़मीन के नीचे पहुंचाया जाता है ग्राउंड वाटर के रूप में, जिससे कि हमेशा जो है पानी का लेवल वो सही हो। इसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसके बाद आते हैं कि किस तरह से जो पानी की कमी है वो प्लांट्स को अफेक्ट करती है। तो प्लांट्स में आपने देखा होगा विल्ट्स, जो प्लांट की पत्तियां वगैरह जो कट हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो उसको हम विल्टिंग बोलते हैं। प्लांट्स मर भी जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इससे पानी की कमी जो है वो दर्शाती है एकदम। स्कैरसिटी ऑफ वाटर इफेक्ट्स एनिमल्स में किस तरह से, तो बिल्कुल एनिमल्स को अगर पानी नहीं मिलेगा, पानी की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, और अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएंगे। और फिर इसके बाद देखिए ह्यूमंस की लाइफ में किस तरह से फ़र्क पड़ेगा। तो पानी की कमी जो केयरफुली अगर हम पानी को अच्छे से सेव करें, यूज़ करें, तो शायद पानी हमेशा बचा रहे, और एवरी ड्रॉप जो वाटर की होती है वो प्रीशियस होती है। तो हमें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेव करना चाहिए, और डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को भी यूज़ करना चाहिए।
सम सोल्यूशंस हैं जो मिनिमाइज़ कर सकता है वाटर को और उसकी वेस्टेज को और स्कैसिटी ऑफ वाटर को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो टैप है उसको टाइटली बंद करना चाहिए, जिससे कि एक भी ड्रॉप जो है पानी की बर्बाद ना जाए। कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। घरों में, स्कूलों में, पार्टी और कहीं भी हो तो पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप पानी को सेव कर सकते हैं। बारिश के पानी को सीधे जो है वो ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड में पहुंचा सकते हैं, और जिससे कि जो है अंडरग्राउंड लेवल जो है आपका पानी का वो हमेशा मेंटेन रहेगा, और अगर ज़मीन के अंदर पानी रहेगा तो वो आप बार बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसका, क्योंकि वहीं से पानी आपके घरों में आता है। रिसाइकिल देख लें तो रिसाइकिल द यूज़ वाटर, इसके साथ ही जो भी पानी आपने यूज़ करा है उस पानी को रिसाइकिल भी करते रहना चाहिए। अगर आप उस पानी को कहीं और यूज़ करते सकते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं तो इंडस्ट्रीज़ में भी अगर वो पानी को ट्रीट कर दें, थोड़ा सा केमिकल फ्री कर दें उसको थोड़ा सा, तो इससे शायद वो पानी कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हमेशा रिसाइकिल भी करते रहना चाहिए यूज्ड वाटर का। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।